नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रैशनल आदमी यूट्यूब चैनल पे। पुराने समय में जब हमें कोई बात किसी और को बतानी होती थी, कोई एक सूचना पूरे समाज में प्रसारित करनी होती थी, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता था। काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद, काफ़ी धन व्यय करने के बाद एक सूचना एक बड़ी समाज के पास पहुँच पाती थी। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो हम किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाती थी। पर जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आई, तो ये काम बहुत आसान हो गया। हम सूचनाएं, संदेश अपनी एक क्लिक पे हज़ारों लोगों तक आराम से ट्रांसफ़र कर सके। कोई छोटी सी बात पूरे देश में केवल एक दिन के अंदर वायरल हो सकती है। जैसे जैसे तकनीक का विकास बढ़ता गया, वैसे वैसे तकनीक का दुरुपयोग भी बढ़ता गया, इंटरनेट का दुरुपयोग भी बढ़ता गया। और ऐसे ही फेक न्यूज़ का दौर आया, जहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ इंटरनेट के माध्यम से चला दी जाती और लोग उसको सच मान लेते। ये फेक न्यूज़ अक्सर बिके हुए मीडिया पर्सन्स के द्वारा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा और गूगल में ज़बरदस्ती ब्लॉग बना बना के लोगों के दिमाग तक पहुंचाई जाती है, ताकि वो सदियों तक मानसिक गुलाम बने रहें। इसी में से आज एक फेक न्यूज़ का हम पर्दाफाश करेंगे। जब भी कोई मूल्यवासी ये प्रश्न उठाता है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास कहाँ है, हम कहाँ हैं तुम्हारे धर्म में, तुम हमें कैसे हिंदू बोल सकते हो, तो हमेशा मूल्यवासियों को, SC ST OBC के लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, महाभारत लिखने वाले कृष्णद्वैपायन व्यास आपके ही समाज से थे, वो आदिवासी थे। कृष्णद्वैपायन व्यास, महाभारत लिखने वाले व्यास को कहा जाता है कि वे एक शूद्र कन्या के बेटे थे। और यहाँ तक कि वाल्मीकि को यह कहा जाता है कि वो पहले कभी डाकू हुआ करते थे रत्नाकर नाम के, फिर उन्होंने राम 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 जपना शुरू किया और वो एक महर्षि बन। एक झुंझुना और दे दिया जाता है, यदि आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कुशलता है, तो आप डाकू से लेके महर्षि तक बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे झुंझुने हमें पकड़ाए गए हैं और इस तरह के लॉलीपॉप दिखा दिखा के हमें सदियों से गुलाम बनाया गया है। आज यही काम भारत की मीडिया कर रही है, बिके हुए पत्रकार कर रहे हैं, बिकी हुई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी चीज़ का हम पर्दाफाश करते हैं। क्या रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, महाभारत लिखने वाले व्यास क्या वाकई शूद्र समाज के थे? क्या वो वाकई भारत के मूल निवासी थे? कहा जाता है रामायण नामक ग्रंथ त्रेता युग में लिखा गया किसी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। क्या ये महर्षि वाल्मीकि वाकई रत्नाकर नाम के डाकू थे? क्या ये वाकई शूद्र समाज के थे? तो हम इनकी ही किताब का पोस्टमार्टम करते हैं। इनने लिखी थी रामायण, तो रामायण से ही मैं आपको प्रूफ देता हूँ। रामायण के उत्तरकांड के 96 सर्ग में 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक साफ साफ लिखा है, जहाँ पर वाल्मीकि अपने आप को प्रचेता का पुत्र कहता है। प्रचेता कौन है? प्रचेता ब्रह्मा के पुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र जो कि ब्राह्मण हुए थे। तो यहाँ सीधी सीधी बात साफ हो गई कि वाल्मीकि किसी भी शूद्र समाज से नहीं है। आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हैं कि वाल्मीकि अपने आप को यहाँ पर ऋषि प्रचेता का पुत्र बताता है। और ऋषि कौन होता है? ऋषि ब्राह्मण होते हैं। और ये प्रचेता कौन है? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो कि ब्रह्मा से 10 ऋषि आदि सृष्टि में पैदा हुए थे। यानी शुरुआत में कहा जाता है कि सृष्टि जब हुई थी तो ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को पैदा किया था, 10 ब्राह्मणों को पैदा किया था। उनमें से एक प्रचेता था और प्रचेता का पुत्र ही वाल्मीकि है। तो अब यहाँ से अब इस फेक न्यूज़ को समझ सकते हैं। जिस समय में किसी शूद्र को तपस्या करने में श्री राम के द्वारा उसकी गर्दन काट दी जाती है, वहाँ पर एक शूद्र महर्षि बन के किस प्रकार से उनकी ही कहानी को लिख सकता है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। चलिए मैं इस प्रचेता के बारे में आपको और न्यूज़ दे देता हूँ। अब जिसको यहाँ पर डाउट हो कि प्रचेता कौन है, तो मैं मनुस्मृति का भी यहाँ पर उदाहरण देता हूँ। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 36-37। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आदि सृष्टि होती है तो वहाँ पर प्रजापति मनु 10 महर्षियों को जन्म देते हैं। जो ब्रह्मा है वो 10 महर्षियों को जन्म देते हैं, जिनमें से एक प्रचेता भी है। यदि महर्षि व्यास के जीवन की ओर देखें तो महर्षि व्यास का वर्णन महाभारत नामक ग्रंथ में आता है। और महाभारत नामक ग्रंथ के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में आप यदि यहाँ देखें तो साफ साफ पता चलता है कि महर्षि व्यास सत्यवती और पराशर मुनि के नाजायज संतान है। पराशर कौन है? जो कि एक ब्राह्मण है, और सत्यवती जो कि यहाँ पर एक मछली पालने वाली निषाद की बेटी हैं। एक दिन सत्यवती लोगों को अपनी नाव से नदी पार करा रही थी। उसी समय पराशर मुनि भी आप टपके। सत्यवती के पिता न होने के कारण सत्यवती उनको अकेले ही नाव पार कराने लगी। तो पराशर मुनि का मन उस पर मचल गया और उन्होंने उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहा। सत्यवती यहाँ पर अपनी अस्वीकृति दिखाती और कहती कि आप ब्राह्मण हैं और मैं एक मछली वाले की बेटी, तो हमारा संबंध नहीं बन सकता। तो पराशर मुनि उससे कहते हैं कि मैं तुम पे पूरी तरह से मोहित हूँ और
मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। यदि तुम चाहो तो हमें इस संबंध बनाने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऋषि के श्राप के डर के कारण सत्यवती वहां मान जाती है और हाँ बोल देती है और दोनों मिलकर संभोग करते हैं, जिससे कि सत्यवती को एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम व्यास होता है। और पराशर मुनि उसको वरदान देते हैं कि ये अपने जग में बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा और सारी श्रेष्ठ विद्या सीख जाएगा। और को जैसे वो आशीर्वाद देते हैं तो सब कुछ ही समय में व्यास जो होते हैं एक हट्टा कट्टा नौजवान बन जाता है और वो सत्यवती को प्रणाम करके चला जाता है। तो ये पूरी कहानी है व्यास की। तो अब मुझे बताइए कि व्यास कहाँ से किसी आदिवासी समाज का है, कहाँ से किसी शूद्र समाज का है। जो बाप का धर्म होता है वही बेटे का धर्म होता है। बाप ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण ही हो। तो इन दो सूचनाओं से आप समझ सकते हैं कि भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किस प्रकार से फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और उनको मानसिक गुलामी की ओर ढकेल दिया जाता है ताकि वो अपने अधिकारों को न पहचान सके और सालों से चली आ रही गुलामी को वो वैसे ही ढोते रहे। पहले ये लोग हम पे सीधा अछूत होने का, अशुद्ध होने का लांछन लगाते थे, पर संविधान आने के बाद इनकी एक न चली तो अभी हमें मानसिक गुलाम बनाते हैं जिनसे कि हम इनकी ही दुकान को चलाते रहे और इनको ही चढ़ावा देते रहे। तो भाइयों जागे और इन लोगों से ज़्यादा दूर रहें, उनको अपने घर से बाहर निकालें। धन्यवाद।